हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं आईपी कैमरा और एनालॉग कैमरा के बारे में। ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। इसके साथ हम लोग इसका डायग्राम के थ्रू इसका कनेक्शन के बारे में भी आज हम लोग जानने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ ये हमारा आईपी कैमरा का सेटअप है और ये हमारा एचडी कैमरा का है। सबसे पहले दोनों में फ़र्क की बात करते हैं, क्या क्या फ़र्क होता है। हमारा आईपी कैमरा में जो इस्तेमाल होता है, हमारा एनवीआर इस्तेमाल होता है और हमारा एचडी कैमरा में जो इस्तेमाल होता है डीवीआर इस्तेमाल होता है। एनवीआर की बात करें तो नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर होता है और ये हमारा डीवीआर की हम बात करें तो डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर होता है। उसके बाद से हम बात करते हैं कैमरा की, तो आईपी कैमरा में हमारा आईपी कैमरा का इस्तेमाल किया जाता है, जो कैमरा को कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। एचडी कैमरा की बात करें हम, अगर एचडी कैमरा में हमारा एनालॉग कैमरा का इस्तेमाल किया जाता है, इसको कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया जाता है। ये आप डायरेक्ट बीएनसी और पावर देके इसको डायरेक्ट आप जैसे ही इनको बीएनसी लगाइएगा और पावर दीजिएगा इसमें और आप डीवीआर से कनेक्ट कीजिएगा तो आपको डायरेक्ट स्क्रीन पे कैमरा दिख जाएगा। अगर हम केबल की बात करें तो हमारा आईपी कैमरा में नेटवर्किंग केबल का इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लें कैट 6 या फिर कैट 5A, इस तरह का केबल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम एचडी कैमरा की बात करें, एचडी कैमरा में जो हमारा इस्तेमाल होता है वो कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल होता है, जो कि हमारा 1+2 या फिर 1+3, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप कैमरा के साइड में अगर आप स्पीकर लगा रहे हैं तो उस केस में आपको जो है ना 1+3 केबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि 2 केबल आपको इस्तेमाल करना पड़ जाएगा पावर के लिए और एक केबल जो हमारा है वो हम स्पीकर के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। उनके बाद से हम बात करते हैं कनेक्टर की, तो हमारा आईपी कैमरा में RJ45 कनेक्टर का इस्तेमाल होता है, जो कि ये हमारा कैमरा साइड में भी लगता है और एनवीआर साइड में भी इसको लगाना पड़ता है। इसका एक स्टैंडर्ड कोड होता है, कलर कोड होता है, वो कलर कोड का इस्तेमाल करके आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद से हम बात करते हैं एचडी कैमरा में, तो एचडी कैमरा में हमारा बीएनसी और डीसी कनेक्टर का इस्तेमाल होता है। बीएनसी जो है ये हमारा डाटा के लिए इस्तेमाल होता है, डीसी हमारा पावर के लिए इस्तेमाल होता है। के बाद से हम बात करते हैं आईपी कैमरा में। आईपी कैमरा में जो हमारा एनवीआर जो इस्तेमाल होता है वो हमारा चैनल वाइज होता है। मिनिमम की बात करूँ कम से कम 4 चैनल का होता है और उसके ऊपर आप 8, 16, 32, 64 आपको जितना का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप परचेज कर सकते हैं एनवीआर। इसी तरह हमारा डीवीआर की हम बात करें तो डीवीआर भी हमारा कम से कम 4 चैनल का आता है, 4, 8, 16, 32। आप कितना का सेटअप लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर 4 कैमरा का आप अगर लगा रहे हैं तो उस केस में आप 4 चैनल का डीवीआर परचेज कर सकते हैं। अगर 4 से ज़्यादा 8 तक का लगा रहे हैं कैमरा या फिर 6, 5, 7, 8 लगा रहे हैं तो उस केस में आपको 8 चैनल का डीवीआर परचेज करना पड़ेगा। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आईपी कैमरा और एचडी कैमरा में क्या फ़र्क है। अब चलते हैं हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। हमारा आईपी और एचडी कैमरा का डायग्राम है, ये हमारा एचडी कैमरा का डायग्राम है और ये हमारा आईपी कैमरा का डायग्राम है। पहले बात करते हैं कि हम जो एचडी कैमरा का जो हम सेटअप है उसमें हम क्या क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने एक कैमरा का इस्तेमाल किया है, बीएनसी और डीसी पिन का इस्तेमाल किया है, केबल का इस्तेमाल किया है, उनके साथ हम पावर सप्लाई का इस्तेमाल किया है। अगर आप ये पावर सप्लाई इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसके पावर देने के लिए हमको एडाप्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद से हमने डीवीआर का इस्तेमाल किया है और कैमरा को देखने के लिए हमने एक मॉनिटर का इस्तेमाल किया है। मॉनिटर और डीवीआर को कनेक्ट करने के लिए एक हम एचडीएमआई केबल का इस्तेमाल किए हैं। तो चलिए हम कनेक्शन को जानते हैं। सबसे पहले ये हमारा केबल है जो हमारा 1+2 का केबल है। ये हमारा 1 केबल जो है ये हमारा डाटा के लिए इस्तेमाल होएगा और ये जो हमारा 2 केबल है ये हमारा पावर के लिए इस्तेमाल होएगा। डाटा के लिए ये जो हमारा डाटा के लिए केबल है इसमें एक माइनस है एक प्लस है जो कि हमारा बीएनसी में कनेक्ट होएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारा 2 केबल है, ये हमारा पावर के लिए कनेक्ट होएगा, इसमें भी एक माइनस एक प्लस है। और ये दूसरे साइड कैमरा के साइड में ये हमारा बीएनसी, ये हमारा डीसी पिन है, ये डीसी पिन में आके कनेक्ट होएगा। उसके बाद से हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा डीसी पिन है ये कैमरा के पावर में डाल देंगे और ये हमारा बीएनसी पिन है ये हम डाटा में डाल देंगे। बात करते हैं डीवीआर साइड में, तो डीवीआर साइड में ओनली फॉर ये कनेक्टर आपको लगाना पड़ेगा। कनेक्टर लगा के आप डीवीआर में कनेक्ट कर देंगे। अगर आप देखना चाह रहे हैं मॉनिटर पे तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एचडीएमआई और वीजीए का पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। आप अगर आपके पास अगर एचडीएमआई केबल है तो आप एचडीएमआई केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वीजीए केबल है तो वीजीए केबल का भी आप इस्तेमाल करके मॉनिटर को कनेक्ट करके आप मॉनिटर पे डायरेक्ट देख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया एचडीएमआई का सेटअप। अगर हम आईपी कैमरे के सेटअप की बात करें तो इसमें हमने एक एनवीआर का इस्तेमाल किया है, एक हमने पीओई स्विच का इस्तेमाल किया है, हम उनके बाद हमने कैमरा का इस्तेमाल किया है
और हम यहाँ आप देख सकते हैं राउटर का इस्तेमाल किया है। अगर आप पीओई स्विच का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नॉर्मल स्विच का इस्तेमाल करेंगे, तो उस केस में आपको कैमरे को पावर देने के लिए एडाप्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बेहतर यही रहेगा कि आप पीओई स्विच परचेज करें ताकि आपको एडाप्टर एक्स्ट्रा नहीं लगाना पड़े, हर कैमरे के पास आपको इलेक्ट्रिक का पॉइंट नहीं बनवाना पड़े। हमने क्या किया, यहाँ हमने 2 कैमरे का इस्तेमाल किया है, उनके बाद से हम ये एक राउटर का इस्तेमाल किया, साथ में एक एनवीआर है, एक हमारा पीओई स्विच है। हमने क्या किया, सबसे पहले एनवीआर को एक पीओई स्विच से कनेक्ट कर दिया है ताकि हमारा एनवीआर और ये हमारा पीओई स्विच कनेक्ट हो जाए। उनके बाद से हम एनवीआर को ऑनलाइन करने के लिए हमने क्या किया, एक इंटरनेट राउटर का इस्तेमाल किया है, जो कि ये डायरेक्ट हमारा पीओई स्विच में चला गया है। 2 कैमरा का सेटअप हमने यहाँ बनाया है। डायरेक्ट हमने पीओई स्विच से कैमरा को कैट6 केबल के थ्रू कनेक्ट कर दिया है। अगर आप पीओई स्विच का अगर इस्तेमाल नहीं करते तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा पावर का यहाँ पे दिया हुआ है पिन, तो यहाँ आपको एडाप्टर के थ्रू यहाँ आपको पावर कैमरे को देना पड़ता। तो इस तरह से आप इनका कनेक्शन कर सकते हैं। आईपी कैमरे के अंदर में आपको एनवीआर का कन्फिग्रेशन करना पड़ेगा और साथ में आपको कैमरे का भी कन्फिग्रेशन करना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल आप एनवीआर का आईपी एड्रेस 192.168.1.1 देते हैं तो आपको कैमरे का भी जो आईपी एड्रेस वो 1 की ही सीरीज में देना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने इसका दिया है क्या 1.1, तो हम क्या करेंगे, ये कैमरे का आईपी एड्रेस देंगे 192.168.1.2 देंगे और इसका क्या देंगे 1.3 देंगे। तो इस तरह से आपका जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आप वैसे वैसे आप आईपी एड्रेस देते जाएंगे। तो आपको आपका कैमरा और एनवीआर ये दोनों का जो आईपी एड्रेस है एक ही सीरीज में रहेगा, तब जाके आपका एनवीआर में कैमरा ऐड होगा, तब जाके आप इनको देख सकते हैं। अगर आपका आईपी एड्रेस डिफरेंट रहेगा तो ये कैमरा आपका एनवीआर में ऐड नहीं होएगा। मिलते हैं फिर इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।